अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स। आपका लास्ट टॉपिक मैंने क्या कराया था आपको? लास्ट टॉपिक था आपका लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। आज आज का आपका टॉपिक है प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य। ठीक है। जो हमने लाइफ साइकिल कराया था उसमें हमने देखा कि लाइफ साइकिल सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। ठीक है। अब हम आज प्रोटोप्लाज्म पूरा समझते हैं, प्रोटोप्लाज्म है क्या, और फिर देखते हैं ये सजीवों का विशिष्ट लक्षण है या नहीं है। ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य। जीव द्रव्य होता क्या है तो ये आप समझ लीजिए। ठीक है। कोशिका भित्ति से घिरे कोशिका के भीतर संपूर्ण जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। अब आप कहोगे क्या है कोशिका भित्ति, कोशिका, ये तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। तो आप समझ लीजिए। देखिए, कोशिका के बारे में मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है। कोशिका के बारे में मैं आपको नेक्स्ट तो जो टॉपिक है हमारा वो कोशिका ही है। ठीक है। सेल के बारे में आपको अगले टॉपिक में पढ़ाऊंगी। अभी आप यहाँ बेसिक समझ लीजिए कोशिका है क्या। ठीक है। मैं आपको बेसिकली समझा देती हूँ कि क्या है कोशिका। देखिए, ये जो हमारा शरीर है ना, जो जीवित जीव का शरीर होता है, जीवित जीव से आप समझ रहे हैं, जितने भी जीव हैं आप अपने आप को ले लीजिए। एग्जाम्पल मैं अपना खुद का आपको दे रही हूँ। ये जो हमारा शरीर है ये किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। और एक कोशिका से नहीं, अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो जो हमारी जो आपने देखी होंगी, ये आपने इस तरीके का आकार अपने शरीर में कभी नोट किया होगा। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये इस तरीके से नजर आती हैं। ये इस तरीके से छोटे छोटे खानों के रूप में थोड़ी सी नजर आती है माइक्रोस्कोप से देखने के बाद। तो ये जो हमारा बॉडी है, जो हमारा शरीर है, ये किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिकाओं का पूरा समूह कोशिकाओं से बहुत सारे कोशिकाओं से ये मिलकर बना है। तो कोशिका जो होती है हमारी बॉडी में, जो कोशिका होती है उसके ऊपर जो भित्ति होती है, मतलब कोशिका तो है, कोशिका के ऊपर एक भित्ति, एक झिल्ली होती है। ठीक है। कोशिका भित्ति, कोशिका के ऊपर जो कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका भित्ति से घिरे, जो कोशिका भित्ति से घिरे कोशिका के भीतर, यानी देखिए आप समझ लीजिए, ये कोशिका हो गई। ठीक है। ये कोशिका भित्ति हो गई। क्लियर? ये कोशिका हो गई, ये कोशिका भित्ति हो गई। अब कोशिका भित्ति से घिरे कोशिका के भीतर, अब इस कोशिका के अंदर यानी कोशिका के भीतर संपूर्ण जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। जितने भी जीवित पदार्थ होते हैं उन सभी को हम जीव द्रव्य कहते हैं। यानी कोशिका के अंदर भी बहुत से कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी कोशिका के अंग, कोशिका के अंदर भी बहुत से कोशिकांग पाए जाते हैं। तो जो भी पदार्थ, जो संपूर्ण जीवित, जो भी पदार्थ जीवित होता है, यानी जो वर्ग करता है, जो भी कोशिका के भीतर जो पदार्थ है और वर्ग करता है, वो जीव द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। या हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि कोशिका के भीतर संपूर्ण जीवित द्रव को जीव द्रव्य कहते हैं, क्योंकि जो कोशिका होती है उसके अंदर लसलसा, लचीलापन, हल्का सा थोड़ा रहता है, लिक्विड टाइप इस तरीके का, ये सब इसी तरीके के लिक्विड के अंदर रहते हैं। जो भी जीवित पदार्थ है वो इस लिक्विड के अंदर रहते हैं, तो उसको जीव द्रव्य कहते हैं, उसे लिक्विड को जीव द्रव्य कहते हैं। ठीक है। अब आप ही समझ लीजिए, एक बार और आप डेफिनेशन देख लीजिए, एक बार इसको लर्न कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। और आपको मैं शॉर्ट्स में सारे नोट्स बनाकर दे रही हूँ, आप उसमें से अपने नोट्स तैयार कीजिए। ठीक है। और टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए। जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं सारे ही टॉपिक, क्योंकि नीट में से बहुत ज्यादा डीपली आता है और ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। और कोशिका से तो बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नीट में हमारे आते हैं। तो आप कोशिका को बहुत अच्छे से पढ़िए। जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको कराऊंगी वो कोशिका का ही कराऊंगी, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है। समझ के पढ़िए हर चीज, हर पॉइंट। और कोई पॉइंट अगर समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका मुझसे पूछ सकते हैं उसके बारे में। ठीक है। अब आप इसको डायग्राम को समझ लीजिए। ठीक है। क्या है देखिए, अभी मैंने आपको क्या समझाया, ये है हमारी कोशिका भित्ति ऊपर वाली, ये है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल। ठीक है। अब ये क्या है, ये है हमारी कोशिका मेम्ब्रेन्स, सेल मेम्ब्रेन्स।
या सिर्फ सेल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोशिका भित्ति, सेल, मेम्ब्रेन्स, ठीक है। अब ये इसके अंदर जो संपूर्ण जीवित पदार्थ हैं वो उन सबके नाम अभी मैं यहाँ पे आपको सिर्फ नाम लिखवा रही हूँ। इन सभी के बारे में आप आगे जाके डीपली पढ़ेंगे। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इन सभी के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, कोशिका के अंदर जीवित जीव द्रव्य, जीवित पदार्थ जो हमारी बॉडी में हर वक्त कार्य करते हैं। इसका कार्य अलग होता है, इसका कार्य अलग होता है, इसका अलग, इसका अलग, सब अपना अलग अलग कार्य करते हैं, ठीक है। ये सब हम अलग अलग कार्य करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमारी पूरी जो हमारी बॉडी है वो वर्क करती है। ये सब कार्य करते हैं, तो इसलिए हम इनको जीवित पदार्थ बोलते हैं, क्योंकि जो पदार्थ जीवित होगा वही कार्य कर सकता है। तो इनके अलग अलग कार्य होते हैं सबके, ठीक है। जैसे अब आप यहाँ देख लीजिए, ये क्या है, ये है हमारा राइबोसोम। ये अभी तो आप खाली नाम लिख लीजिए इनके सबके बारे में आपको आगे चल के डीपली पढ़ाया जाएगा कि इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, सबके बारे में पढ़ाया जाएगा आपको। ये है हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है हमारा क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट सभी के अंदर नहीं पाया जाता, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पादपों में पाया जाता है, यानी कि पौधों में, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट ओनली पौधों में पाया जाता है, मनुष्य में नहीं पाया जाता। ये है हमारा, ये देखें पहले, ये है हमारा गोल्जी बॉडी, ये है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, सभी आप डायग्राम चाहे तो यहाँ से बना लें, चाहे तो नोट्स जो मैंने आपको लिख कर दिया है अपने शॉर्ट्स में वहां से बना लें। यहाँ से अगर आपको अच्छा लग रहा है यहाँ से बना लें, आप समझ में आना चाहिए, जहाँ से आपको समझ में आए, जहाँ से आपको अच्छा लगे आप वहां से नोट्स बनाइए, ठीक है। और इसको अच्छे से एक बार आप डेफिनेशन इसकी एक बार समझ लीजिए। कोशिका भित्ति से घिरे कोशिका के भीतर संपूर्ण जीवित पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। द एंटायर लिविंग मैटर इनसाइड ए सेल सराउंडेड बाय द सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, क्लियर। चलिए, जो जीव द्रव्य है उसका ये टॉपिक है ना, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये साइंटिस्ट जो नेम है कि कौन से साइंटिस्ट ने जीव द्रव्य को क्या नाम दिया, ये सब बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी, ये अदर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए ये टॉपिक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि जीवन का भौतिक आधार किसने कहा, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा, तो हक्सले ने, ठीक है। हक्सले कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। सेकंड है, डुजार्डिन ने 1835 में जीव द्रव्य को सारकोड नाम दिया। यह आ सकता है कि सारकोड नाम जीव द्रव्य को किसने दिया, तो डुजार्डिन ने, या डुजार्डिन ने जीव द्रव्य को क्या नाम दिया, सारकोड। या ऐसे भी आ सकता है कि जीव द्रव्य का सारकोड नाम कौन से सन में पड़ा, तो ये 1835। मतलब इसका एक टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से डीपली लर्न करना है। डुजार्डिन नेम्ड द साइटोप्लाज्म एज सारकोड इन 1835। नेक्स्ट है आपका, पुरकिंजे ने 1840 में सर्वप्रथम प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया। ये जो है ना प्रोटोप्लाज्म, ये आप बहुत अच्छे से, ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है ना, वो यही क्रिएट होती है। यहाँ आता है कि जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है, तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मोस्टली जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो प्रोटोप्लाज्म समझ के हक्सले लिख देते हैं, हक्सले पे टिक कर देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग है। पुरकिंजे ने 1840 में सर्वप्रथम प्रोटोप्लाज्म शब्द प्रयोग किया। तो प्रोटोप्लाज्म शब्द का
प्रयोग किसने किया? पुरकिंजे ने, हक्सले ने नहीं किया, पुरकिंजे ने किया। हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। कंफ्यूजन जो होती है वो यही होती है, यहाँ आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है। पुरकिंजे ने 1840 में सर्वप्रथम प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया। पुरकिंजे फर्स्ट यूज्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म इन 1840। ये जो आपको, ये आप लिख लीजिए अच्छे से, राइट कर लीजिए इसको। बाकी मैंने शॉर्ट्स में भी ये सब लिख कर दिया है आपको, आप चाहे तो वहां से लिख सकते हैं। बाकी ये जो पूरा टॉपिक है ये यहाँ लिख लीजिए आप, मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ चाहे तो आप ऊपर लिख भी सकते हैं नोट्स के ऊपर। ये पूरा ही टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं बारे में। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य की गुण। ठीक है, तो पहला जो जीव द्रव्य का गुण है वह है प्रोटोप्लाज्म इज ए लिक्विड कलरलेस एंड जेली लाइक सब्सटेंस। ये मैंने आपको जब डायग्राम समझाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटोप्लाज्म, जो भी हमारे जीवित पदार्थ प्रोटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं वो सभी किसमें रहते हैं? एक लिक्विड टाइप पदार्थ रहता है, जेली टाइप। मैंने बताया था आपको लिक्विडली, या हम बोल सकते हैं कि जीव द्रव्य जो होता है वो लिक्विड टाइप, थोड़ा चिपचिपा, लिक्विड और रंगीन, जैसे होता है ना आपका लिक्विड जेली देखे होंगे आपने, लाल चिपचिपी हुई रहती है, इस टाइप में ही जीव द्रव्य होता है। ठीक है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये जल में अघुलनशील है, ये जल में घुलनशील नहीं है। जल में ये घुलनशील नहीं है क्योंकि इनका जो भार होता है ये जल से भारी होते हैं। ठीक है, जो जीव द्रव्य होता है वो जल से भारी होता है, इसलिए वो जल में अघुलनशील है, घुलनशील नहीं है। नेक्स्ट है आपका, इट इज कंपोज्ड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यह कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना है। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, ये जो कार्बनिक अकार्बनिक क्या है ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा। अभी आप इतना लर्न कर लीजिए, राइट कर लीजिए, ये सब बेसिक है, अभी आपको आगे डीपली को पढ़ाया जाएगा सबको। ठीक है, ये आपका आज जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म आपको कंप्लीट करा दिया। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेल, कोशिका। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको कोशिका के बारे में बताऊंगी, और इसमें अगर जो भी आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में, इसका जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप इसका रिप्लाई करें। जो भी समझ में ना आया हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।